गवादर में समंदरी तूफान, एक लॉन्च और कई छोटी कश्तियां डूब गईं। मुतादिद कश्तियां टूटकर नाकारा हो गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गवादर में तूफानी बारिशों के बाद डैम भर गए। सब डैमों के स्पिलवे से पानी का इखराज शुरू। सोडियम पानी इंटैक को क्रॉस कर चुका, जबकि 2 डैमों में पानी जखीरा हो रहा है। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात से बंद, ताहाल मलबा हटाने का काम शुरू ना किया जा सका। मुकामी शहरियों और सयाहों को सफरी दुश्वारियों का सामना, फंस कर रह गए। मुल्क के बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने तफसीलात जारी कर दी। आलमी मोहलिक वायरस के वार जारी। कोरोना मजीद 35 जाने निकल गया। 1656 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.26% रही। अमवात की मजमूई तादाद 27,866 हो गई। कोरोना के साथ डेंगू ने भी सर उठा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में केस बढ़ने लगे। अमवात भी रिपोर्ट। अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए इकदाम कर लिए गए। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। चौक सरवर शहीद में ट्रेलर और मोटरसाइकिल में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक। मांगा मंडी में मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम, 1 मुसाफिर जख्मी हो गया। मीरपुर मातिलों में कौमी शाहराह पर सरसों के तेल से भरा टैंकर उलट गया। हजारों लीटर तेल बह गया। शहरियों की बड़ी तादाद बर्तन लिए पहुंच गई। तेल रोड पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। शिकारपुर में मुसल्लह अफराद को घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग, 1 शख्स कत्ल। फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। मुल्जिमान की तलाश जारी। बुरेवाला में एहतजाब गर्दी का वाकया। साबिक शौहर का 1 हफ्ते में दूसरी बार साबिका बीवी पर हमला। मुलजिम रात गए खातून पर तेजाब फेंक कर फरार। खातून झुलस गई। पुलिस मसरूफ तफ्तीश। सिंध के शहर वाई पांदी में इंतजामिया नाकाम हो गई। डाकुओं का राज कायम। शहरियों का एहतजाज, इस्लाह अहवाल का मुतालबा। बेज़मीर अनासिर बच्चों की सेहत से खेलने लगे। दीपालपुर में गैर मयारी स्नैक्स की फरोख्त धड़ल्ले से जारी, बच्चे बीमार होने लगे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके हिलावाली में पीने का साफ पानी न आया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद। शहरी जेरे जमीन जहरीला पानी पीने पर मजबूर। इंतजामिया खामोश। फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर और बाहर गंदगी के ढेर। शॉपर बैग माहौल की आलूदगी का एक बड़ा सबब। मुख्तलिफ शहरों में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल आम। जगह जगह शॉपर्स की वजह से गंदगी के ढेर। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। महंगाई ने अवाम को हिला के रख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बहाना। हर चीज की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम। आरिफवाला में पाकपतन था लुडन रोड अहमियत का हामिल। इस शाहरा का 2 किलोमीटर का टुकड़ा टूट फूट का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। और खैरपुर में खेलों के मैदान आबाद हो गए। खैरपुर में 2 रोज़ा क्रिकेट मेला सज गया। कराची और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से आई टीमों की बेहतरीन परफॉर्मेंस। शायकीन ने खूब दाद वसूल की। यार ये
दुआ है रब करीम आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर इलाकाई खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे तेज़ रफ्तारी का अंजाम। मीरपुर माथिलो में कौमी शाहराह पर सरसों के तेल से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो गया। कौमी शाहराह पर सरसों के तेल से भरा टैंकर उलट गया, हज़ारों लीटर तेल बह गया। शहरियों की बड़ी तादाद बर्तन लिए पहुंच गई। तेल रोड पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर पंजाब से कराची की तरफ जा रहा था। हादसे के बायस ड्राइवर जख्मी जबकि अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। प्लास्टिक के बैग्स का मुआशरे में खतरनाक हद तक इस्तेमाल बढ़ गया, जो कई किस्म की बीमारी और माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रहा है। मजीद जानिए अली बंगिश की रिपोर्ट में। हफ्ता दौर में प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल मामूल की बात है। सौदा सलफ खरीदने और अशिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन बेवजन और बेकीमत प्लास्टिक के बैग्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, मगर हम जानते हुए भी कि ये बैग्स खतरनाक बीमारियों का बायस बन सकते हैं, इनसे अपना तख्ता खत्म नहीं करते। इस हवाले से माहिरीन ने कहा कि जो पॉलीथीन बैग्स है, इससे जो है आंखों की जो है बिनाई भी जा सकती है, स्किन चमड़े की कैंसर का खतरा भी हो सकता है, चमड़े की कैंसर लग सकती है। ये बैग्स इस्तेमाल के बाद गलियों, नालियों और खेतों में हर जगह बिखरे नजर आते हैं, जो माहौल की आलूदगी और कुदरती फिजा को ताफुन अमेज बनाने का जरिया बनते हैं। ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। मैं हुकूमत से मुतालबा कर सकता हूँ कि इसका रद्द-बदल निकाल के इसको खत्म किया जाए। हुकूमत ने बरहा इन लिफाफों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है, मगर इदारों और इंतजामिया की सर्द मेहरी की बदौलत ये प्लास्टिक बैग्स आज भी भरपूर अंदाज में बीमारियों का महरक बन रहे हैं। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। टोबा टेक्सिंग में शॉपर बैग पर हुकूमती पाबंदी के बावजूद इस्तेमाल किया जा रहा है। शॉपर की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टेक्सिंग हुकूमत की जानब से प्लास्टिक के शापर बैग पर पाबंदी आयद की गई थी, मगर इंतजामिया की जानब से खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शापर के इस्तेमाल से न सिर्फ गंदगी फैल रही है, बल्कि प्लास्टिक बैग नालियों में फंस जाने की वजह से सीवरेज सिस्टम नकारा हो रहा है। शापर बैग की वजह से कीमती जमीनें बंजर हो रही हैं और फसलें भी तबाह हो रही हैं। हुकूमत की जानब से प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगाई गई, मगर इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। पाबंदी के बावजूद शापर बैग का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शापर बैग जो गंदगी का बायस बन रहा है। दूसरी बात यह है कि सीवरेज इससे बंद हो जाता है। सीवरेज बंद होने की वजह से जगह जगह गलियों में, मोहल्लों में गटरों का पानी उबल रहा है। इसकी वजह से बड़ी गंदगी फैल रही है। इसकी वजह से सीवरेज का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। फिर उसकी वजह से जब बारिश होती है पानी जमा हो जाता है। शहरी और समाजी हलकों ने ज़िला इंतजामिया और आला अफसरान से मुतालबा किया है कि प्लास्टिक के शापर बैग इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि गंदगी का खात्मा हो सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, सच न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। शॉपर बैग या पॉलीथीन बैग्स को माहौल की आलूदगी का एक बड़ा सबब कहा जाए तो गलत ना होगा। शिकारपुर में शॉपर के इस्तेमाल की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। गुज़श्ता 3 दहाइयों में माहौल को आलूदा करने में जिस कदर किरदार शापर बैग या पॉलीथीन बैग्स ने अदा किया है, वो शायद कोई और नहीं कर सका। शापर बैग का इस्तेमाल वतन अजीज में इस कदर ज्यादा है कि चंद रुपए की अशिया खरीदे या हजारों खरीदारी करे, शापर बैग को इस्तेमाल में जरूर लाया जाता है। और तो और जिस जगह इसको फेंका जाता है वहाँ जमीन की जरखेजी भी खत्म हो जाती है। घरों का कूड़ा क्रिकेट शापर बैग में डालकर गली मालों के कूड़ा दानों से ज्यादा सीवरेज की नालियों में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से सीवरेज का निजाम बुरी तरह तबाह हो रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बिछाए जाने वाले सीवरेज निजाम को शापर बैग्स ने खराब करके रख दिया है। बरसात के मौसम में मामूली बारिश सड़कों गलियों को नदी में बदल देती है। ये सब भी इस शापर की कारस्तानी है। शापर नाले में जाती है, नाले बंद हो जाते हैं, कचरा बढ़ जाता है। ये शापर जो है बीमारियां फैला रहा है, टीबी हो रही है, कैंसर की बीमारियां फैल रही हैं। अगर शापर का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद न किया गया तो शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। जिम्मेदार शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शापर का इस्तेमाल बंद कराया जाए। सखर में पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न रुक सका। उसके दीगर बेशुमार नुकसानात के अलावा मैदानी इलाकों को भी नुकसान पहुंच रहा है और जरखेज ज़मीनें खत्म हो रही हैं। रिपोर्ट करेंगे हाजी रियाज। तो प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनती हैं और हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाती हैं, लेकिन जो प्लास्टिक का बहुत बड़ा मसला है उससे माहौल आलूदगी का शिकार होता है। जंगली जीवत और समुद्री जीवत को नुकसान पहुंचता है। इनमें तकरीबन 55 अरब प्लास्टिक बैग्स बनते हैं, जिसकी वजह से मैदानी इलाके खराब हो रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुँच रहा है और जरखेज ज़मीन को कम हो रही है। शॉपिंग बैग के वैसे तो बेशुमार नुकसान हैं, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल
ہماری جو زرعی زمینیں ہیں ان کو بہت سخت نقصان پہنچ رہا ہے. شاپنگ بیگ جو ہے وہ زمینوں تک پہنچ جاتا ہے پانی کے ذریعے اور زمین کی طاقت کو کم کر رہا ہے, اس کی پیداوار کو کم کر رہا ہے. واپس کٹھی ہو کر جب جا کر یہ دوبارہ اس کا را مٹیریل میں شامل کر کے اس کو دوبارہ جب تیاری کراتے ہیں سمجھے, اور یہ بن کر آتی ہے. مجھے یہ بتائیں, ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کے شاپر میں جو گرم چیز چائے وغیرہ لائی جاتی ہے وہ پینے سے انسان کو کینسر ڈائیگنوز ہو رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ بنائے گئے قوانین پر عمل درآمد کروا کر پلاسٹک بیگز کا استعمال مکمل طور پر ختم کیا جائے اور زرخیز زمینوں کو بچایا جائے تاکہ ہمارے آنے والے مستقبل بہتر ہوں. کیمرہ مین اشفاق کھوسو کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض, سچ نیوز, سکھر. دور جدید میں ترقی کے ساتھ جہاں انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوئیں وہیں کئی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. اس کی ایک مثال پولیتھین کے بنے شاپنگ بیگ کا استعمال اور ان بیگ سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل ہیں. مزید اس رپورٹ میں جانیے. سال بھر میں پابندی کے باوجود پلاسٹک اور پولیتھین کی تھیلیوں کا استعمال ماحولیاتی محکمے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اسے عوام کی سہل پسندی کہا جائے, ماحولیاتی مسائل سے متعلق عدم آگاہی, غفلت یا لاپرواہی. پولیتھین کے شاپنگ بیگز کھانے پینے, سودا سلف, کپڑے اور روزمرہ استعمال کی اشیاء لانے اور لے جانے کے لیے انسانی زندگی کا لازمی جزو بن چکے ہیں اور ان کے استعمال میں اضافہ بھی ہو چکا ہے جو کہ خطرناک ہے. اکثر ہم نے دیکھا بازار میں شاپنگ بیگ جو ہوتے ہیں ان میں لوگ چائے ڈالتے ہیں لیکوڈ, اور یہ سالن وغیرہ یہ کھانے والی پینے والی چیزوں میں مکس ہو کے یہ بہت سی مضر بیماریوں کا سبب بنتا ہے. پہلے لوگ شاپر استعمال نہیں کرتے تھے, گھروں سے کپڑے کے تھیلے مائیں سی کے دیتی تھی, ان کے اندر خریداری کر کے گوشت وغیرہ سبزی وغیرہ لے کے جاتے تھے, نظر سے بھی بچتے تھے. اور یہ شاپر جب سے آئے ہیں ہمارا ماحول خراب ہو گیا, آلودگی بہت زیادہ ہو گئی ہے ان کی وجہ سے. پلاسٹک کے یہ چھوٹے بیگز ایک عرصہ تک ماحول میں رہتے ہیں اور پھر کھلی جگہوں میں دھوپ میں پڑے یہ شاپرز ماحول اور فضا میں خاص قسم کا مضر مادہ چھوڑتے ہیں جو بظاہر تو محسوس نہیں ہوتا مگر بہرحال ان کے انسانی صحت, آبی اور جنگلی حیات اور ماحول پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد طاہر, بیورو چیف, سچ ٹی وی, خانیوال. پلاسٹک بیگز اور شاپنگ بیگ نے انسانی حیات اور صحت, آبی خشکی حیات, جنگلی حیات اور زراعت پر بھی مثبت صحت اثرات مرتب کیے ہیں. ماحولیات دشمن پلاسٹک اور شاپنگ بیگ کی روک تھام کے لیے 2019 میں حکومت دعوے کرنے کے باوجود بھی اس کی روک تھام میں ناکام رہی ہے جو اب ایک چیلنج بن چکا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں آصف رضا. جدید دور میں ترقی کے ساتھ جہاں انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں وہیں کئی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں. اس کی ایک مثال پولیتھین کے بنے شاپنگ بیگ کا استعمال بھی ہے. ان بیگ سے ماحولیاتی مسائل کے علاوہ انسانی صحت, زراعت اور جنگلی حیات پر بھی مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ہماری سہل پسندی کی وجہ سے ماحولیاتی مسائل سے متعلق عدم آگاہی, غفلت, لاپرواہی پولیتھین کے شاپنگ بیگ کھانے پینے, سودا سلف, کپڑے اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء لانے اور لے جانے کے لیے انسانی زندگی کا لازمی جز اور ضرورت بن چکے ہیں. ماحولیاتی دشمن پولیتھین کے بنے شاپنگ بیگ سے پیدا ہونے والے مضر اثرات سے متعلق ڈاکٹر جاوید کا سچ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے جو اس ٹاپک کو اٹھایا پولیتھین بیگز, اس کا استعمال ہماری صحت کے لیے بہت مضر. اس کا استعمال سے انسانوں آیا کہ حیوانوں مطلب جانوروں پر بھی اس کے بڑے مضر اثرات اور فضائی آلودگی پر بھی بڑے مضر اثرات اس کے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو پولیتھین بیگز ہیں یہ مختلف قسم کی چیزوں سے جو ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں اس سے بنتے ہیں, جیسے کارسینوجنس, ٹھیک ہے, اور ایک کیڈمینم اور مرکری, مطلب یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں جن سے وہ بنتے ہیں. اور کارسینوجنس جیسے اس کا نام ہے یہ کینسر کا سبب بن سکتے ہیں اس کا بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے. اچھا, وقتاً فوقتاً ہماری گورنمنٹ بھی اس کو بین کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہوتی ہے, بٹ یہ ایک مافیا ہے جو اس کو لے کر چل رہا ہے, لیکن اس کو بالکل بند ہو جانا چاہیے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی متنبع کیا ہے کہ پلاسٹک کی تھیلیاں, ڈسپوزیبل کپ اور ربڑ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کے سبب لوگوں کی صحت پر مضر اثرات پڑ رہے ہیں اور بہت سی بیماریاں پھیلنے کا بھی سبب بن رہے ہیں. ان تھیلیوں اور بیگز کی روک تھام کے لیے 2019 میں وفاقی اور صوبائی حکومت نے اقدامات بھی کیے جس میں حکومت ناکام نظر آئیں اور تاحال ناکام نظر آ رہی ہیں. جی بالکل, اس کی روک تھام کے لیے قانونی عمل لانا چاہیے اور ہمیں خود کو بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے.
और गवर्नमेंट को भी जो है हुकूमत पाकिस्तान को भी इसकी रोक थाम के लिए काम करना चाहिए। काले शापर 30 और 15 माइक्रोन से कम मोटाई वाले बैग्स की खरीदो फरोख्त कानूनन जुर्म है। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और सज़ा दोनों ही हैं, मगर कानून पर अमल दरामद न होने की वजह से इसकी खरीदो फरोख्त में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके रोहिल्ला वाली में पीने का साफ पानी नायाब हो गया है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल है, जिसके बाद शहरी ज़ेरे ज़मीन जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे इमरान असलम। आखिर कब सुनी जाएगी जनूबी पंजाब की मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका रोहिल्ला वाली में मौजूद यूनियन कौंसल और चांडिया रोड पर लगे फिल्ट्रेशन प्लांट से हज़ारों लोग पीने के साफ पानी के प्लांट की बंदिश की वजह से साफ पानी जैसी नेमत से महरूम हैं। अपील करने हैं जनाब वज़ीर आला पंजाब को, डीसी मुजफ्फरगढ़ को कि मेहरबानी करके प्लांट चलाए वने। वाटर प्लांट अरसा दराज से बंद होने की वजह से शहरी जहरीला पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों हेपेटाइटिस, हैज़ा, छोटे बच्चों में पेट की बीमारियां समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। शहरियों की तरफ से बार बार निशानदेही और शिकायत के बावजूद भी हल्के के MPA MNA ज़िला इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ भी वाटर प्लांट चालू ना करवा सके। शहरियों ने मकामी MPA MNA DC मुजफ्फरगढ़ कमिश्नर डेरा गाजी खान से वाटर प्लांट चालू करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान असलम, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आरिफवाला की पाकपतन लुड्डन रोड खस्ताहाली का शिकार हो गई। शहरियों की आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहली इलाका ने इंतजामिया से सड़कों की मरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे नज़ीर अहमद। वाला पाकपतन लुडन रोड का 2 किलोमीटर सड़क का टुकड़ा इंतहाई टूट फूट का शिकार। ये तरीकी तौर पर बहुत पुराना रोड है। बहावल नगर, बुरे वाला, पाकपतन, सौका, हासिरपुर, मरले चौक वगैरह इस रोड पर सफर करने को तरजीह देते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना है, बहुत डाइवर्शन रोड है, ठीक है ना। ये जो 2 किलोमीटर का टोटा है ना, इसमें टायर बहुत फटते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह जो है ना बहुत नुकसान होता है। मजीद इनका कहना है कि तब्दीली सरकार मेहरबानी फरमाकर ये 2 किलोमीटर का रोड बनवा दे। अगर पाकपतन का 2 किलोमीटर रोड अगर ये बन जाए तो बहावल नगर, हासिलपुर, सौका, बुरे वाले जो भी मुसाफिर आते हैं उनको काफी आसानियाँ हो सकती हैं, मुश्किलात से बच सकते हैं। कैमरामैन फैज फरीद के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच TV, आरिफ वाला। कोटद्दू में कॉलेज रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे इसाक काज़मी। कोटद्दू बस्ती नगदाबाद काले रोड का सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। अरसा दराज से बस्ती नगदाबाद के रिहायशी सीवरेज की निकासी के बगैर मुश्किलात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सीवरेज नाला बंद तो गया, लेवल ठीक ना होने पर निकासी बहाल ना हो सकी। सीवरेज का पानी घरों की दीवारों को शदीद मुतासर कर रहा है। ये बस्ती नगदाबाद का ये जो सीवरेज का सिस्टम है, ये अरसा 10 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। पानी यहाँ इकट्ठा होता है। मच्छरों का आजकल मौसम है, मच्छर बेशुमार है, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैलने का खर्चा। अब हम सख्त परेशान हैं, तो हुकाम बाला से यही गुजारिश है कि वो इस तरफ तवज्जो दें और पानी की निकासी का इंतजाम करें। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर सीवरेज की निकासी के निज़ाम को दोबारा से बनवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटद्दू। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसके नतीजे में शाहराह क़राक़रुम 5 मुख्तलिफ मकामात पर बंद होने से मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस गई। कोहिस्तान कंट्रोल रूम ने कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और उसके बायस 5 मकामात पर शाहराह क़राक़रुम बंद होने की तस्दीक की है। लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाने का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाने में कितना वक्त लगेगा, ये बताना कबल वक्त है। औसता मोहम्मद में महंगाई का तूफान सर उठाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे चाकिर खान। तब्दीली सरकार की जानिब से बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद औसता मोहम्मद में भी महंगाई का तूफान खड़ा हो गया है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों जिनमें आटा, चावल, चीनी, घी, दालें और हर किस्म की सब्जियों समेत दवाइयों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफे से गरीब अवाम और छोटे तनख्वाहदार तबके का जीना महाल हो गया है। महंगाई के बायस कारोबार ठप होकर रह गए हैं। लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि 100 रुपये यार 500 क्या थी 250 रुपये किलो खंड 100 रुपये 250 रुपये घी किलो क्या थी 500 कुछ नहीं की मजदूरी का वधी वही। दरियासना उस्ताद की आवाम ने तब्दीली सरकार से महंगाई कम करके गरीबों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ताद मोहम्मद।
बूरेवाला में कसाबों ने बीफ और मटन गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। शहरियों ने खुद साख्ता महंगाई करने वाले कसाबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट करेंगे करीम सैफी। बूरेवाला और गिरदो नवाब में मटन और बीफ गोश्त की कीमतों में कसाबों की जानब से होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। जिली इंतजामिया की जानब से जारी करदा लिस्ट के मुताबिक बीफ 400 और मटन 800 रुपए फी किलो है, लेकिन कसाब बीफ 550 से 600 रुपए और मटन 1100 से 1200 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। बीफ का रेट सरकारी 400 रुपया ते वो 600 रुपया किलो सेल किया जा रहा है। हुकूमत ने चाहिए कि सरकारी रेट तो जिहड़े अप रेट नाल फरोख्त करते हैं उन्हां ते सख्त कार्रवाई करे। अफसोसनाक अमर यह है कि कसाब जानवरों को स्लाटर हाउस में ज़िबा करने की बजाय अपने ठेलों पर ज़िबा कर रहे हैं। जिली इंतजामिया को चाहिए कि स्लाटर हाउस की बजाय अपने ठेलों पर लागर और बीमार जानवर ज़िबा करने वाले कसाबों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करे, ताकि शहरियों को मियारी और मुकर्रर करदा निर्खों पर गोश्त मुयस्सर आ सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बूरेवाला। हाफिजाबाद में महंगाई का तूफान न थम सका। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। रिपोर्ट करेंगे जवार जफर। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी शदीद परेशान है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। आटा महंगा हो गया, आटा मिलता नहीं, मजदूरी बाजार है कोई नहीं, गरीब आदमी है, दसो की करिए। आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है, महंगाई जी है वो मतलब गरीब आदमी की जान कर दी गई है। शहरी शदीद परेशान है। आटा, चीनी, दालें, घी, चावल और सब्जी फ्रूट की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने गरीब आदमी के मुंह से दो वक्त का नवाला छीन लिया। आवाम को बर वक्त आटा, चीनी और दालों की सप्लाई में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। आरिफवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने के वादे हवा हो गए। बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आरिफवाला के शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। आरिफवाला के शहरी कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा है, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे से हर चीज का रेट मजीद बढ़ जाएगा। में 2 दफा जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी है। अब तकरीबन जो नई कीमत आई है वो तकरीबन 127 रुपए और कुछ पैसे हो चुकी है। बच्चों का पेट किस तरह पूरा करिए असी जे 300-400-500 रुपए असी कमाने हैं तो पेट्रोल दे विच ही पूरा हो जाता है। पेट्रोल की रोजमर्रा बढ़ती कीमतों पर तालिब इल्म भी परेशान हैं। कहते हैं घर से मिलने वाली पॉकेट मनी से अब पेट्रोल का खर्चा पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। पॉकेट मनी मिलती है, हमारा उससे पेट्रोल पूरा नहीं होता, जिस वजह से हमें स्कूल आने जाने में बहुत परेशानी होती है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर शहरियों का एक ही मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़े कमी लाई जाए, ताकि आम आदमी भी सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। मियांवाली के गांव ढेरा मीद अली शाह की आवाम ने तारीखी कब्रिस्तान को मिसमार करने पर फैक्ट्री की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। जाहिद अब्बास रिपोर्ट करेंगे। मियांवाली के गांव ढेर मीद अली शाह की आवाम ने तारीखी कब्रिस्तान, करियां वाले कब्रिस्तान और मुक़द्दसात मुसमार करने पर बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि इन्होंने हमारे बुजुर्गों की कब्रों और तारीखी विरसे को नुकसान पहुँचाया है। हमारा इनसे मुतालबा है कि आपने जो चीज़ डिमोलिश की है उसको उसी तरह बना कर दें। ये टीला हमारा कब्रिस्तान के इलाके का है, ये हमारा कब्रिस्तान का एरिया है, इसको छोड़ें और दीवार पीछे करें। मुजाहिरीन का कहना था कि फैक्ट्री इंतजामिया हमारे कदीमी कब्रिस्तान की जगह हमें वापस करे, ताकि हमारे बुजुर्गों के मुक़द्दसात की हिफाजत हो सके। कैमरामैन नियाज़ शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। खैरपुर में खेलों के मैदान आबाद हो गए। अंजुमन ताजरान की जानिब से खैरपुर में 2 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट मुनाकिद किया गया। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। जहाँ ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ अस्पतालें वीरान होती हैं। खैरपुर के तारीखी नाज हाई स्कूल के ग्राउंड पर सिंध लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, जिसमें कराची, हैदराबाद, खैरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों की टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए तमाशाओं से खूब दाद वसूल किया। इस हवाले से मेहमान और खिलाड़ियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते कहा कि जो पूरी खैरपुर के नौजवानों की टीमों ने ये जो मैनेजमेंट की है और इतना बड़ा क्राउड जो है, ये एक बहुत अच्छी रवायत है। और मैं खुद इसमें कोशिश है मेरी कि खैरपुर के जो ग्राउंड है वो आबाद हो, ताकि इस पर अस्पताल वीरान हो। 2 दिन का इवेंट रखा है कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, जामशोरो, कंदकोट, सक्खर, शिकारपुर और घोटकी की तरफ से। देखें हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम कहते हैं कि पूरी नौजवानों को सही नमूने से हर चीज़ मिलती रहे। हुकूमत को चाहिए कि सिंध में खेलों के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी खदमात करे, ताकि ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह फिर 3% से बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1656 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 50,789 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں کورونا سے مجموعی اموات کی تعداد 27,866 ہو گئی، جبکہ 3,445 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 46,503 ہے۔ مجموعی کیسز کی تعداد 12,49,858 ہو گئی، جبکہ 11,75,489 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے۔ پنجاب میں 4,32,809، سندھ میں 4,59,392، خیبر پختونخوا میں 1,74,490، اسلام آباد میں 1,05,664 اور بلوچستان میں 32,959 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 34,216 اور گلگت بلتستان میں 10,331 افراد کورونا سے متاثر ہوئے۔ وہاڑی میں چہلم امام حسین علیہ السلام عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ چہلم کا مرکز جلوس امام بارگاہ سفارت زینبیہ سے برآمد ہوا۔ مومنین نے بھرپور طریقے سے شہدائے کربلا کو پرسہ پیش کیا۔ مزید جانیے سید حسنین علی کی رپورٹ میں۔ وہاڑی شہر میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ میں مرکزی جلوس امام بارگاہ سفارت زینبیہ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں علم پاک ذوالجناح کے تعزیے شامل تھے۔ جلوس میں مرد خواتین سمیت بچوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر علامہ غلام قمر عسکری کا کہنا تھا کہ یہی ہمارا لوگوں کے لیے میسج ہے کہ یہ جلوس یہ فقط اس لیے ہم باہر لے آتے ہیں تاکہ لوگوں تک حسین اور حسینیت کا میسج پہنچے۔ جبکہ پولیس کی جانب سے جلوس کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریسکیو، وابڈا اور سول ڈیفنس سمیت میونسپل کمیٹی عملہ جلوس کے ہمراہ موجود رہا۔ مومنین نے نماز ظہرین میونسپل کمیٹی کے گراؤنڈ میں ادا کی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شام کے وقت مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید حسنین علی، ڈسٹرکٹ رپورٹر، سچ نیوز وہاڑی۔ اکاڑا کے مقامی اسکول میں ننھے منھے بچوں نے سائنس اور میتھ کے منفرد نمونے تیار کر کے سب کے دل جیت لیے۔ ننھے ہاتھوں سے تیار کیے جانے والے نمائش میں رکھے گئے نمونوں کو جس نے دیکھا سراہے بنا نہ رہ سکا۔ بہترین ایگزیبیشن میں بچوں کے والدین نے بھی بھرپور شرکت کی۔ بچے اور اساتذہ بھی اس موقع پر بہت خوش اور پرجوش نظر آئے۔ والدین کا کہنا تھا کہ اس طرح کی ہم نصابی سرگرمیوں سے بچوں میں نہ صرف اعتماد پیدا ہوتا ہے بلکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں بھی نکھار آ جاتا ہے۔ تلمبہ میں 200 سال پرانا درخت سوکھ گیا۔ آندھی اور طوفان آنے سے یہ درخت لوگوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ درخت کو کاٹ کر زندگی کو بچایا جائے۔ ایاز احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ تلمبہ میں 200 سال پرانا بورڈ کا درخت سوکھ گیا۔ ہزاروں لوگوں کو آکسیجن فراہم کرنے والا درخت لوگوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ اس درخت کو بچانے کے لیے لوگوں نے اپنے تئیں لاکھ کوششیں کی لیکن بچانے میں ناکام رہے۔ بورڈ کا درخت ہے جی، خشک ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اسے بہت ادویات دی ہیں، بہت دوائی دی، مگر یہ دوبارہ ہرا بھرا نہ ہو سکتا۔ یہ جب ہرا بھرا تھا تو چوک کے لیے بہت مفید تھا، اب یہ سوکھ گیا ہے، اس لیے یہ دکانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے یہ نقصان کا باعث ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سوکھنے کے بعد یہ درخت لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ جب بھی آندھی طوفان آتا ہے لوگوں کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ متعدد بار بلدیہ تلمبہ میں درخواست دی گئی ہے کہ اس کو باحفاظت کاٹ لیا جائے لیکن اس پر کوئی عمل نہ ہو سکا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس درخت کو باحفاظت کاٹ کر لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا جائے۔ کیمرہ مین اسامہ مجید کے ساتھ ایاز سعود، سچ نیوز، تلمبہ۔ جیلم میں چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن مکمل ہونے پر تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا۔ بابر حسین رپورٹ کریں گے۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن مکمل ہو گئے۔ جیلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی تقریب حلف برداری مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی۔ چیمبر کے الیکشن میں یونائیٹڈ ویٹرن گروپ نے میدان مال لیا۔ یونائیٹڈ ویٹرن گروپ کے عمر مشتاق برگٹ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ سینئر نائب صدر اظہر اقبال ڈار، نائب صدر فہد انور منتخب ہوئے۔ جیتنے والے امیدواروں کے حامیوں نے ڈول کی تھاپ پہ خوب بھنگڑے ڈالے اور اپنے جیتنے والے امیدواروں کو ہار اور مالا ڈالی۔ اس موقع پر ان کی خوشی دیدنی تھی۔ جیتنے والے جیلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جیلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ذاتی بلڈنگ اور مزید ممبر سازی کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں گے۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، بیورو چیف، سچ نیوز، جہلم۔ برے والا میں تیزاب گردی کا واقعہ۔ سابق شوہر نے ایک ہفتے میں دوسری بار سابقہ بیوی پر حملہ کیا۔ ملزم رات گئے خاتون پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گیا۔ برے والا کی نواحی آبادی رضوان ٹاؤن میں شوہر نے اپنی سابقہ بیوی پر تیزاب پھینک دیا۔ متاثرہ خاتون کے مطابق ملزم جاتے ہوئے 25,000 روپے اور طلائی زیورات بھی اٹھا کر لے گیا۔ متاثرہ خاتون کی جانب سے سابق شوہر کے خلاف تھانہ پولیس کو شکایت کی گئی۔ خاتون کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
वाही पांदी में इंतजामिया नाकाम हो गई, डाकुओं का राज कायम हो गया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। सिंध के शहर वाही पांदी में चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ने लगी, शहरियों का जीना मुहाल हो गया। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मुजाहिरीन का कहना था कि रातों को जाग कर अपने माल मवेशी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मुजाहिरीन ने DIG हैदराबाद से इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद ने समंदरी में अवाम के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। अवाम उन्नास के मसाइल सुने और फौरी हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। रिपोर्ट करेंगे शहबाज मदनी। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद ने समंदरी में खुली कचहरी लगाई। अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद ने आने वाले साइलिन के मसाइल को फौरी तौर पर हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। RPO फैसलाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल को हल करना, जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाना, FIR का इंदराज फौरन करना। अगर कोई पुलिस मुलाजमीन साइलिन के साथ बदतमीजी से पेश आता है तो फौरन मुतलका SP को इतला दी जाए। इस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर SP सदर मोहम्मद लतीफ, DSP सर्कल समंदरी आबिद जफर और तमाम थानाजात के SHOs भी शरीक हुए। अवाम नास ने पुलिस के इस इक़दाम को खूब सराहा। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज़ समंदरी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लिया में महाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर के अहाते में खुली कचहरी के दौरान अवामी मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर के अहाते में खुली कचहरी लगाई, जिसमें अवामी मसाइल सुने गए और अफसरान को मौके पर अजाले के अहकामात जारी किए। उनका कहना था कि महकमा माल से मुताल्लिक खुली कचहरियों का इनेकाद करके अवामी मसाइल से आगही और उनके हल के लिए मौसर तरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। हंगू में बुनियादी मरकज़ सेहत की इमारत में कायम पुलिस थाने के खिलाफ इलाका मकीन ने एहतजाज किया। शहरियों ने जल्द अज जल्द पुलिस थाना दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। असमतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। इलाका बलियामीना में बुनियादी मरकज सेहत की इमारत में गुज़श्ता 7 साल से कायम पुलिस थाने की मौजूदगी और सड़क की तामीर व मरम्मत न करने के खिलाफ इलाका अवाम ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। BHU बलियामीना के सामने शदीद एहतजाज करते हुए इलाका अवाम का कहना था कि 10 साल कबल इलाका गलमीना में तानी की इमारत की तामीर के लिए हमने 16 कनाल जमीन मुफ्त दी है, मगर इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक ताना तामीर नहीं किया है। दूसरी जानिब सड़क भी टूट फूट का शिकार होकर हमें गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि BHU बलियामीना से जल्द अज जल्द पुलिस थाने को दूसरी जगह मुंतकिल करके सड़क की तामीर और मरम्मत पर भी काम शुरू किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ हंगू। दूसरा ऑल पाकिस्तान चकवाल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच जुबेरपुर क्रिकेट क्लब ने अपने नाम कर लिया। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। म्यूनसिपल स्टेडियम चकवाल में जारी दूसरा ऑल पाकिस्तान चकवाल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह मलिक वसीम करामत अवान, डिप्टी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग शुमाली पंजाब ने किया और टीमों के साथ तारुफ करवाया गया। ग्राउंड अमल पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इनके दूसरे राउंड के आगाज़ पर सैयद नजमुल इस्लाम हाशमी, नायब सदर PTI व साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल सैगलाबाद और चौधरी कौसर महमूद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन UC सैगलाबाद ने बतौर नुमाइंदे खुसूसी शिरकत की, जिनका शानदार इस्तकबाल किया गया और खिलाड़ियों से तारुफ करवाया गया। इस टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में जहांगीर टाउन क्रिकेट क्लब और नूरवार क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें नूरवार क्रिकेट क्लब ने जहांगीर टाउन क्रिकेट क्लब को शिकस्त दी और दूसरी सेमीफाइनल में जयपुर क्रिकेट क्लब ने तत्रार क्रिकेट क्लब को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस टूर्नामेंट का फाइनल जयपुर क्रिकेट क्लब और नूरवार क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें जयपुर ने नूरवार क्रिकेट क्लब को शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच की मेहमानी खसूसी MNA सरदार जुल्फ़िकार अली खान दुल्ला थे, जिनका खिलाड़ियों के साथ तारुफ किया गया और शानदार इस्तकबाल किया गया। मैच के अख्ताम पर मेहमान खसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए, जबकि मलिक वजाज डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर की तरफ से खिलाड़ियों में ट्रॉफियां तकसीम की गई। इलाके खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। किसी भी इलाका या कौमी खबर के लिए SachTV.pk विजिट कीजिए और देखते रहिए सच न्यूज़।